हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग प्लस टेंसेस के अंतर्गत हमारा जो ये प्रोग्राम एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसी में हमने जो प्रेजेंट टेंस था उसको पूरा कर लिया। उसके अंतर्गत किस प्रकार से, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यूजेज, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, हमने सब पढ़ा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में जो आ रहा है, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है हमारा कि इतना अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पास्ट टेंस के अंतर्गत जो हमने शुरू कर लिया था, बढ़ते हैं हम आगे। और पास्ट इंडेफिनेट में हम हिंदी में पहचान पढ़ी, अंग्रेजी में पढ़ी, इसी के अंतर्गत आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। इसके सेंटेंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में जो प्रश्न, जो सेंटेंसेज हमने बनाए, देखिए कि हमने जो सेंटेंस बनाए थे, इधर देखिए, मैं गृह कार्य करता था, वह कपड़े धोती थी। तो देखिए कैसे बनेगा कि वह गृह कार्य करता था, आप भी उसमें बनाए, वह गृह कार्य करता था। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस टाइप से है। तो यहां सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट लेना है। इस वाक्य में सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, इसको देखना है। करता था आदमी है, इसका मतलब पुल्लिंग है, तो आ जाएगा ही, हो गया। उसके बाद में सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, करना, करने को क्या कहते हैं, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, डिड, ही डिड, ये सेकेंड फॉर्म ले लिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, गृह कार्य, तो इसमें क्या बोलेंगे, होमवर्क, ये होमवर्क हो गया, ही डिड होमवर्क, वह गृह कार्य करता था। इसी में अगला जो प्रश्न था, सेंटेंस मतलब ये हो गया, वह कपड़े धोती थी। तो देखिए वाक्य कैसे बनेगा, वह कपड़े धोती थी। सेंटेंस में देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, वह, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यहाँ धोती थी स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, सी, सब्जेक्ट ले लिया। सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब क्या है, धोना, धोने को क्या कहते हैं, वॉश की सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, शी वॉश्ड, मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या धो रही है, कपड़े, क्लोथ या द क्लोथ्स। बनाए, बहुत इजी है, बहुत ही, आप भी बनाए उसमें। नेक्स्ट में खरगोश तेज दौड़ता था, खरगोश तेज दौड़ता था। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, रैबिट या हेयर, रैबिट भी बोलते हैं और हेयर यानी खरगोश, ये भी। हेयर में ध्यान रखना स्पेलिंग का, HARE, एक होता है HAIR, हेयर बाल हो गए, और HEIR हेयर जो उत्तराधिकारी के तौर पे वो अलग है। तो रैबिट देखिए सब्जेक्ट हो गया रैबिट, खरगोश,
उसके बाद में सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ने को क्या कहते हैं? दौड़ने को बोलते हैं रन। तो रन की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रैन, RAN, रन, रैन, रन, सेकेंड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा नहीं, लेकिन एडवर्ब के तौर पे दी हुई है। दौड़ता है तो कैसे? फास्ट। रैबिट रैन फास्ट, यानी खरगोश तेज दौड़ता था। रैन हो गया इससे दौड़ता था, और कैसे तेज दौड़ता था, बहुत फास्ट। ये हो गया इसमें और सेंटेंस। नेक्स्ट में देखिए, इसके अलावा सेंटेंस हमने बनाया कि टोपी बेचने वाला टोपियां बेचता था। इसी में देखिए कि टोपी बेचने वाला टोपियां बेचता था। सेंटेंस देखिए, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टोपी बेचने वाला। टोपी बेचने वाले को क्या कहते हैं? लिख के बताओ सभी, यहाँ लिख के बताइए क्या कहते हैं जल्दी से। हाँ सभी, बिल्कुल, कईयों ने बिल्कुल ठीक है। कैप सेलर। टोपी बेचने वाला कैप सेलर, यानी सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब इसमें है बेचना। बेचने को क्या कहते हैं? बेचने को क्या कहेंगे? सेल। सेल की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। सब्जेक्ट हो गया कैप सेलर, मेन वर्ब हो गई सोल्ड। उसके बाद में क्या रह गया? ऑब्जेक्ट। क्या बेचता था? टोपियां, तो मीन्स कैप्स। बहुत इजीली बन गया। देखिए, कैप सेलर सोल्ड द कैप्स या कैप्स, कैप सेलर सोल्ड द कैप्स या कैप्स। तो टोपी बेचने वाला टोपियां बेचता था। इस प्रकार सेंटेंस बन गया। और जो हमारे था नेक्स्ट में सेंटेंस कि शेर, स्टोरी जो बनती है इस टेंस से, इस कारण से, शेर जंगल में रहता था। शेर जंगल में रहता था। तो इसको लेकर के देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा। तो इसमें शेर यानी लॉयन, एक शेर है तो अलॉयन, अलॉयन, एक शेर आप लिखते हैं तो अलॉयन, तो सब्जेक्ट हो गया अलॉयन। उसके बाद में लेनी है सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमारे को सेकेंड फॉर्म लेनी है, और सेकेंड फॉर्म देखिए तो यहाँ पे क्या है? रहना। रहने को क्या कहते हैं? लिव। सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? लिव से लिव्ड, ये लिव्ड बन गया। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया अलॉयन, सेकेंड फॉर्म आ गई मेन वर्ब की लिव्ड। कहाँ रहता था? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार से ये इसमें बन गया। ध्यान दीजिए, शुरू से एक बार थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं कि किस प्रकार से। प्रेजेंट हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में किस प्रकार से हमने शुरुआत की कि पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के चार भाग जो होते हैं वो है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने शुरू में पढ़ा कि टेंस सीखने के लिए हमारे को विशेषतया 5 बातें विशेष तौर पे ध्यान होनी चाहिए। 5 बातें ध्यान है तो आपके चाहे बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, कंपटीशन के अंतर्गत कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन इसका ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी में पहचान आपको आनी चाहिए, हिंदी मीडियम वाला है तो हिंदी में उसको पहचान आए, अंग्रेजी मीडियम वाला तो उसमें हिंदी वाले को तो दोनों में ध्यान रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले को अंग्रेजी में पहचान, उसमें ध्यान होना चाहिए कि एडवर्ब्स वगैरह क्या लगेगी, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वही समय ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कई बार पैसिव से एक्टिव कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, पैसिव बनाया हुआ एक्टिव में चेंज करो, एक्टिव को पैसिव में तो पूछते ही हैं, उल्टा भी पूछा जाता है। जो भी है फर्स्ट ग्रेड आदि के जो एग्जाम होते हैं उसमें पैसिव दिया हुआ होगा
एक्टिव में चेंज करो, इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस पूछते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस पूछते हैं, और उसके बाद में हमारे को यूजेज का प्रयोग आना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे को इसका प्रयोग करना है, उसको लेकर के बढ़े हम आगे। इसमें हमने क्या पढ़ा, हिंदी में पहचान पढ़ी कि हिंदी भाषा में जब भी वाक्य बनाएंगे अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि आएगा। वाक्य हमने बनाए कि जैसे मैं गृह कार्य करता था, वह कपड़े धोती थी, खरगोश तेज दौड़ता था, टोपी बेचने वाला टोपियाँ बेचता था, शेर जंगल में रहता था। इस प्रकार से पास्ट सिंपल के ये वाक्य बने। और हमने लिखा कि इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें मेन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये हमारे को ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत थी। और इसका जैसे आपको जितनी फॉर्म्स आएगी, मेन वर्ब्स जितनी ध्यान में होगी, उतना ही आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना पाएंगे, चाहे स्पीकिंग हो या इसमें भी। एडवर्ब्स में जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, वंस, यस्टरडे, एज, जो भी है इसमें बहुत सारी। और उसमें सब्जेक्ट हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में हमारे को सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म जो ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीज़, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो करता है चाहे वो सिंगुलर प्लूरल कोई भी होगा, पास्ट सिंपल में सीधी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। सबसे सरल है, कुछ नहीं, सीधा सेकंड फॉर्म लगानी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कर्म और अदर वर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल आदि जो भी है उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको एडवर्ब्स के तौर पे जो भी एडवर्ब्स है पास्ट सिंपल के अंतर्गत आने वाली जो भी एडवर्ब्स है वो सब यहाँ पे देखिए, चाहे यस्टरडे, चाहे वन डे, वंस, अगो, दैट डे, एज सुन एज, व्हेन, इसी प्रकार से लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर जो भी है वो सब इसी में आएगी। सम ईयर्स बैक, उस प्रकार से लॉन्ग एगो वो भी हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकती है, अदर डे हो सकता है, इन 2001 या 1999, जो भी मतलब पुराना होना चाहिए, जो बीत गया वो होना चाहिए, वो आता है पास्ट के अंतर्गत। इसमें हमने यहाँ पे ऑन और इन का प्रयोग भी आपको बताया कि किस प्रकार से ऑन और इन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं उसके बारे में, कि जब हम कहीं पर समय पर पहुँच गए बिल्कुल तो ऑन टाइम, और समय से पहले पहुँच गए तो इन टाइम। और यहाँ पर ये सामान्य सी बात आई थी कि कोई भी जैसे 7:45 बजे हैं तो 7:45 बोला जाएगा, और 8:15 बजे है तो 8:15, सभी के लिए लागू होगा ये, चाहे वो 9:15, 10:15 इस प्रकार से। ये होने के बाद में बढ़ते हैं हम आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट का जो प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो प्रयोग होता है, उसमें जो अंतर है थोड़ा सा उसमें ध्यान रखने की जरूरत थी कि किस प्रकार से सुबह, उदाहरण के माध्यम से बताया कि सुबह जो आपके यहाँ दूध देने वाला आता है, यदि वो 6 से 7 के बीच में आता है, उस समय तक तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे कि हैज़ द मिल्कमैन कम येट, ये तो आपके उस समय, और मान लीजिए वो समय बीत गया है, और उसके बाद में आप कहेंगे तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि डिड द मिल्कमैन कम, क्योंकि डिड के बाद में कम इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो पास्ट है इसलिए इसमें यूज हुआ, डिड का हो गया तो साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ डिड ले लिया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड द मिल्कमैन कम दिस मॉर्निंग, जो भी है ये इस प्रकार से आप बताएंगे। और यहाँ पर येट का प्रयोग हो गया था। वाई डिड गांधी जी गो टू चंपारण, ऐसा दिया जैसे प्रश्न पूछते हैं, जरूर नहीं कि ये प्रश्न कोई भी हो सकता है जिसमें डिड का पूछा है, तो उत्तर देते समय ध्यान देना कि प्रश्न में डिड आया है तो उत्तर देते समय मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको। ये चेंजेज आप नहीं करते हैं तो आपका उत्तर पूरा आपने लिख दिया, लेकिन यदि ये चेंजेज नहीं किए तो उस समय आपके नंबर भी कटेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव इसका, तो हमने सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये पहले भी बता रखा स्ट्रक्चर। यहाँ पे वह गृह कार्य करता था, ही डिड होमवर्क, वह कपड़े धोती थी, सी वॉश द क्लोथ्स, खरगोश तेज दौड़ता था, रेबिट रैन फास्ट, उस पर टोपी बेचने वाला टोपियाँ बेचता था, कैप सेलर सोल्ड द कैप्स, और शेर जंगल में रहता था, अ लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार से ये हमने पास्ट सिंपल के अंतर्गत जो भी शुरुआत में इंट्रोडक्शन इन एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है वहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद में आते हैं हम स्पीकिंग की जो बात है, जो भी पास्ट का जो भी दूसरा वो उसमें, इसके बाद स्पीकिंग में देखिए कि
जैसे आप आपस में बात कर रहे हैं और उसमें आपने लिखा कि उसने कल मुझे एक कलम दिया। कलम यानी क्या होती है? पेन। तो उसने मुझे, तो अंग्रेजी में इसके लिए होगा कि ही गेव मी। दिया तो गिव, गेव, गिवन, गेव, गेव, गिवन, इस टाइप से बनेगा देना। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। कल, बीता हुआ कल हो गया। दिया मतलब उसमें पास्ट टेंस हो गया। मैं इस घर में रहता था, पास्ट से संबंधित इसलिए बता रहा हूं, पास्ट जो पढ़ा था कि आप भी उसमें बनाएं। मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस। आई लिव्ड इन दिस हाउस, इस टाइप से सेंटेंस। नेक्स्ट में हमने अपना पाठ याद किया। कैसे बनाएंगे? आपने याद कर लिया, मतलब वो एक प्रकार से पास्ट बन गया है। कैसे बनाएंगे? हमने अपना पाठ याद किया। लिखिए आप भी। वी लर्नड आवर लेसन। देखिए लर्न को लेकर के, लर्न की जो फॉर्म्स है, लर्न, लर्नड, लर्नड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लर्न, लर्निड, लर्निड। और कई बार बोलते हैं ना, ये नहीं सीखना। और लर्निड पर्सन मतलब जो भी बहुत ही होशियार आदि हो, जो विद्वान हो, उसके लिए लर्निड पर्सन यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड अवर लेसन। उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। जैसे सेंटेंस है, उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। भूतकाल हो गया है। सेंटेंस आप बनाइए, कैसे बनेगा? तो इसमें इस टाइप से होगा, ही wrote a letter। किसको लिखा? टू हिज फादर। ही wrote a letter to his father। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में तो केवल फादर शब्द ही आएगा, हम हिंदी में पिताजी शब्द लगा देते हैं। तो इसमें यहाँ पे रेस्पेक्ट देने के लिए, इंग्लिश में क्या है कि सामान्य भाषा ही चलती है सब, जैसे भतीजा भतीजी वगैरह सब है। तो नेफ्यू, नीस जो शब्द होता है वो सब के लिए, अंकल मतलब सब अंकल, यूं उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन हिंदी में तो हमारे लिए शब्द भंडार थोड़ा बड़ा है। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। बढ़ई किसको कहते हैं? लिखिए, बताइए, सभी कमेंट्स के माध्यम से बताइए। बढ़ई, बढ़ई क्या होता है? उसको लेकर के सभी लिखें, जल्दी से बताएं कि बढ़ई किसको कहते हैं, उसके बारे में आप बताइए। बढ़ई क्या होता है, बढ़ई को लेकर के आपको बताना है। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, सेंटेंस भी बनाइए। और बढ़ई क्या होता है बताओ, लिखो, शाबाश बताइए। बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता है, क्या कहेंगे? कारपेंटर। उसने क्या कुर्सी बनाई? कारपेंटर मेड अ चेयर। कारपेंटर मेड अ चेयर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। MEDE, मेड, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म। मेक, मेड, मेड, मेक से बना मेड। ठीक है, इस टाइप से ये सेंटेंस बना। तो इसमें देखिए स्पीकिंग के अंतर्गत कि किस प्रकार से हमारे को, उसने कल मुझे एक कलम दिया है। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, कल दिया इसलिए। मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड आवर लेसन, हमने हमारा चैप्टर याद किया, जो पाठ है। उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा। ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। और बड़े ने एक कुर्सी बनाई। कारपेंटर मेड अ चेयर। इस प्रकार से हमारे को बोलना है आपस में स्पीकिंग के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे।
जो पढ़ा है पास्ट सिंपल के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म को लेकर के साथ में देखिए आपके लिए, चाहे वो स्पीकिंग का चलता ही है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बोर्ड क्लास हो या कंपटीशन की, इस प्रकार से करेक्ट फॉर्म को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर क्या दें। तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए साथ में इतनी यूज़फुल रहेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में मेरे लिए बहुत काम की क्लास रही और आपके करियर को निर्माण करने वाली रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ, अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने तो हमारे लिए कमाल कर दिया, इतना बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही यूज़फुल जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया। यहाँ देखिए वी, इसके बाद में मेन वर्ब ब्रैकेट में दे रखी है टू मीट माय फ्रेंड लास्ट नाइट। देखिए लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर जो भी है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। पास्ट मतलब पास्ट सिंपल, उसकी एडवर्ब है ये। ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बनेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे गो दिया है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? वेंट। वी वेंट टू मीट माय फ्रेंड लास्ट नाइट। सेकंड में देखिए ही, उसके बाद में लूज हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे, ट्रेन पर। तो ऑन द ट्रेन, इन द ट्रेन जो भी है। यस्टरडे, यस्टरडे किस में आएगा? पास्ट सिंपल की एडवर्ब है और पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, इसका अर्थ हो गया कि पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या रहता है वो हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब यहाँ आ जाएगी जो भी मेन वर्ब। तो ये जो यहाँ दे रखी है उसके बाद ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, तो हमारे को मेन वर्ब यूज़ करनी है। मेन वर्ब यूज़ करनी है किसकी? लूज की। लूज की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? लॉस्ट। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो ही लॉस्ट हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे। थर्ड में देखिए तुझी, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट न्यू मोबाइल, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। और लास्ट वीक, मोबाइल फ़ोन के बाद में लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सब एडवर्ब्स हैं किसकी? पास्ट सिंपल की, सिंपल पास्ट की या पास्ट इंडेफिनिट की है। कहने का अर्थ है जो पास्ट टेंस का पहला भाग है। तो यहाँ पे आएगी सेकेंड फॉर्म। तो तुझी, बाई की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बॉट, BOUGHT। ध्यान रखना है BOUGHT। और यहाँ पे बॉट है, ब्रॉट नहीं है, वो अलग है। बाय, बॉट, बॉट। और ब्रॉट कब आता है? कि ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग की BRING। तो ऐसी स्थिति में BROUGHT उसका अर्थ होता है लाना। यहाँ इसका अर्थ, बाई का अर्थ है खरीदना। तुझी बॉट अ न्यू मोबाइल फोन लास्ट वीक। नेक्स्ट में फोर्थ सेंटेंस देखिए, करेक्ट फॉर्म के अंतर्गत किस टाइप से पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है न्यू स्टोरी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर गत वर्ष, भूतकाल हो गया। इसका मतलब यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रॉट, WROTE। और इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बन गया इसमें कि आई रॉट अ न्यू स्टोरी लास्ट ईयर। ये एक्सरसाइज के तौर पे आगे और लेते हैं। इसमें देखिए व्हेन, व्हेन का प्रयोग हो गया है। इसका मतलब व्हेन का प्रयोग आपको बताया एडवर्ब के तौर पे प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल के अंतर्गत आता है। व्हेन यानी जब। पिंकी वाज यंग, जब युवती थी। सी उसके बाद में इन जालोर, जालोर। तो यहाँ पे रहने की बात आई है, इसका मतलब वो भूतकाल की बात है। भूतकाल की बात है तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिव से, लिव की सेकेंड फॉर्म बनेगी लिव्ड। कि व्हेन पिंकी वाज यंग सी लिव्ड इन जालोर, की जब वो युवती थी तो वो जालोर में रहती थी। उसी प्रकार से देखिए दे डोंट लिव हियर एनी मोर, अब वो यहाँ नहीं रहते। तो यहाँ पे दे, इसके बाद में लीव का बनेगा दे लेफ्ट। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ आदि इस प्रकार से, अभी यहाँ नहीं रहते, पहले रहते थे। दे लेफ्ट, लीव का यानी वो यहाँ नहीं, अब नहीं रहते, वो यहाँ पर रहते
थे, कहने का दे डोंट लिव हियर इन, या अब यहाँ नहीं रहते, दे लेफ्ट, वे चले गए, उन्होंने यहाँ से स्थान छोड़ दिया है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, इसलिए तो भूतकाल बन गया, यहाँ नहीं रहते इसका मतलब वो इन्होंने स्थान छोड़ दिया, कह दिया है। वी उसके बाद में फुटबॉल यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे का आ गया आफ्टरनून, यस्टरडे आफ्टरनून कल जो दोपहर की बात है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट दे दिया है, सब्जेक्ट दे दिया तो मेन वर्ब हमारे को लेनी है, कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे हम, जैसे यहाँ प्ले दिया है तो प्ले की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, कि वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे आफ्टरनून। और उसी प्रकार से नेक्स्ट में जैसे वी स्पेंड आवर वेकेशन इन कुल्लू, कुल्लू मनाली जो लास्ट समर जो गर्मी का मौसम उस समय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिया हमने और सब्जेक्ट के बाद में स्पेंड दिया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस है इसलिए हमारे को पास्ट में चेंज करना है यहाँ पर, तो वी स्पेंड कैसे पता चला कि स्पेंड आएगा, तो यहाँ पे लास्ट समर आया हुआ है, इसका मतलब भूतकाल है, पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा और वहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एडवर्ब के तौर पे लास्ट शब्द आया हुआ है, लास्ट समर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक जो भी है इसमें इस टाइप से यूज़ होगा। ये इसमें हमारे को विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो इसमें देखिए कि जो भी ये स्ट्रक्चर पूछे गए हैं इसमें जैसे यहाँ से हमने दिया था कि किस प्रकार से हमारे को जो स्पीकिंग में बहुत सारी बातें आती है उसके अंतर्गत कि किस टाइप से हमारे को यहाँ पर जैसे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हमने वाक्य बनाया, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए, ये भूतकाल की जब भी वाक्य बनाएंगे हम इस प्रकार से हमारे को सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। और ये जब भी विशेष तौर पे करेक्ट फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उस समय, और या फिर आप स्पीकिंग में भी यदि आप आपस में बोल रहे हैं और भूतकाल की बात कर रहे हैं, कोई जो कार्य जो हो गया था उसकी बात कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप करेंगे। और यहाँ एक्सरसाइज दे दी ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कि अब आपको क्या करना है। तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्ब दे रखा है, उसे पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल का है और पास्ट सिंपल में हमें कैसे किस प्रकार से यूज़ करना है उसको लेकर के यहाँ पे एक्सरसाइज में और आ गया। जैसे चाहे वो वैन का प्रयोग था, चाहे वो उसमें इस प्रकार से सेंटेंस है कि अब वो यहाँ नहीं रहते, इसका मतलब वो यहाँ से चले गए हैं, छोड़ दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे यस्टरडे शब्द आ गया है, उसी प्रकार से यहाँ लास्ट समर आ गया है, पता चल रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो गई है यहाँ पर, इसलिए हमारे को किस प्रकार से उत्तर देना है। ये तो इसके अंतर्गत हुआ। और अभी जैसे मान लीजिए स्पीकिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पे मैं एक दो सेंटेंस जिसका आप तुरंत ही अभी हाथों हाथ ही उसमें जवाब दें कि जैसे मैं उत्तर लिख रहा हूं, उसी प्रकार से हम हमेशा ऑनलाइन क्लास देखते हैं। इसका आप बताइए, अभी सेंटेंस बनाएं स्पीकिंग के अंतर्गत जिस टाइप, इसमें दोनों काम हो जाएंगे कि टेंस जो हमने पढ़ा है उसका भी एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा कि मैं उत्तर लिख रहा हूं और हम हमेशा ऑनलाइन क्लास देखते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान रखना है। हम हमेशा ऑनलाइन क्लास देखते हैं इसका सेंटेंस, और ये आपको बता दूं कंटिन्यूस के अंदर है, ये सिंपल के अंतर्गत है, प्रेजेंट की बात है। आप उत्तर बताइए कि इसमें किस प्रकार से होगा, बिल्कुल लिख के बताएं। और इसकी प्रैक्टिस हमेशा करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने हमेशा कहा है। और इसको लेकर के आगे हम और भी स्पीकिंग की बात करते रहेंगे। शब्द आपको दिए जा रहे हैं, कुछ मैं शब्द दे रहा हूं जो कि आप बताएंगे कि इसमें उसका मीनिंग आदि जनरली जैसे होता है चकला, बेलन, उसी प्रकार से नदी,
उसी प्रकार से अपने घर में जो भी जैसे आंगन, और इसके अलावा अखरोट, ये वो वर्ड्स हैं जिसकी आप मीनिंग लिख के बताएं। चकला, बेलन, नदी, आंगन, अखरोट। वैसे चकला बेलन तो वैसे जो है रसोई का सामान यूज़ आता ही है, ठीक है। और अभी नदी को लेकर के बताएं, आंगन, अखरोट। जितने वर्ड्स याद होंगे उतना ही स्पीकिंग में बहुत ही सरलता रहेगी, इसलिए बताया जा रहा है। तो आशा और विश्वास के साथ आप भी बहुत ही जुड़े हुए हैं और रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।